हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक सच्चा गायत्री साधक जो माँ गायत्री का सच्चा भक्त है, वो अपने मृत्यु को मोक्ष में कैसे परिवर्तित कर लेता है। यह एक रहस्य है, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, जो गायत्री साधक होता है, जब वह माँ की भक्ति में विलीन हो जाता है, मंत्रों का जाप करते हुए भक्ति की चरमावस्था तक पहुँच जाता है, तो ना उसे जीवन से प्रेम रह जाता है, न मृत्यु से भय। वह जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति अर्थात मोक्ष में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गायत्री छंद साम हम, अर्थात मैं ही गायत्री हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, अर्थात मैं ही गायत्री हूँ, अर्थात भगवान का जो सच्चा स्वरूप है वह गायत्री में स्थित है। तो गायत्री मंत्र की महत्ता आप इसी से जान सकते हैं। और जो भी साधक माँ गायत्री की आराधना उपासना करते हैं, वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी आराधना मात्र रूप में करते हैं। हमारे कुछ साधकों के साथ ऐसे घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने गायत्री साधना की और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं ही गायत्री हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत हो करके मुझ में स्थित हो, मेरा जाप करो। तो जब साधक गायत्री मंत्र जपता रहता है तो उसका जो मृत्यु है वह मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसे जीवन मरण के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि यह जीवन और मरण जो है दोनों बंधन है। जीवन भी एक बंधन है और मृत्यु भी एक बंधन है, क्योंकि जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन की प्राप्ति होती है। जो बीच की स्थिति है वही मोक्ष है। हमें बीच की स्थिति में स्थित रहना चाहिए। इसीलिए जो योगी होते हैं, योग मार्ग के साधक होते हैं, उन्हें समत्व योग की बात बताई जाती है। यही है समत्व योगा का रहस्य, क्योंकि जो समत्व में स्थित होगा वही मोक्ष में स्थित हो सकता है। यदि हम जीवन की तरफ झुके तो भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा, अगर मृत्यु की तरफ गए तो भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो जो भी गायत्री का साधक होता है वो अपने मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तित करने की तैयारी करता है अपनी साधना के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, और अपने समस्त विकारों को नष्ट कर देता है गायत्री के भर्ग के तेज से। जब हम माँ गायत्री के दिव्य भर्ग तेज का ध्यान करते हैं तो तेज से जो हमारे शरीर के अंदर पाप वासनाएं मलिनताएं हैं स्वतः ही नष्ट होती चली जाती हैं, और हमें माता गायत्री का सानिध्य प्राप्त होने लगता है, और फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह से जब गायत्री साधक मृत्यु का समय आता है तो वह अपने आप को पूर्णतः माँ गायत्री के स्वरूप में स्थित कर चुका होता है, इसलिए वह मृत्यु मोक्ष में परिवर्तित हो जाती है। मृत्यु से उन साधकों को डर लगता है जिन्होंने अपने आप की साधना और मृत्यु की तैयारी नहीं की है। जैसे हम देखते हैं कि अगर मेहमान हमारे घर पे आते हैं और हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, तो हम भले वो मेहमान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमें उससे डर लगता है, क्योंकि हम उसको क्या खिलाएंगे। इसी तरह से जब मृत्यु आती है तो जो साधक होते हैं जीवन के नशे में धुत और भौतिकता में विलीन हो जाते हैं और अब मृत्यु के आने की तैयारी नहीं करते हैं, तो वही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि वो मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ऐसा डर लगता है। यदि एक सच्चा साधक होगा जिसने मृत्यु की आगमन की तैयारी की होगी, मृत्यु की आने की पूरी तैयारी करके रखी होगी, साधना मार्ग में सशक्त होगा और माता की भक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग में अग्रसर होगा, तो वह निसंदेह मृत्यु और जीवन का दोनों उसके अंदर समाहित हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। न तो वह जीवन से मोह रखेगा और न मृत्यु से भय होगा उसे। हमें मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक हम अपने
इष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अर्थात हर व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो मोक्ष ही है। जब तक हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हमें जीवन और मृत्यु दोनों का मोह और भय रहेगा। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरि ओम। जय माँ गायत्री।